मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। एक कार एक्सीडेंट में सैम के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। शुरू में वो काफी अपसेट और उदास रहता है। उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए एक व्हाइट कलर का माउस लेके आती है जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ पे एडजस्ट होने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नजर उस पर पड़ती है जिसे वो इसके घर में देख रही होती है। दादी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। नेक्स्ट डे ये लोग शॉपिंग करने के लिए ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो सैम को वो विच दोबारा स्टोर में नजर आती है। विच की वजह से ग्रैंड मदर की तबीयत दोबारा से खराब होने लगती है। दूसरी तरफ सैम को अकेले में विच एक चॉकलेट देकर सांप के जरिए हिप्नोटाइज करने ही लगती है कि उसकी ग्रैंड मदर उसे आवाज देती है, जिसकी वजह से वो विच वहाँ से गायब हो जाती है। सैम घबरा के अपनी ग्रैंड मदर को उधर से जाने का बोलता है और घर पर वो अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि स्टोर में इसे एक औरत मिली थी। उसका चेहरा काफी अजीब था और वो उसे चॉकलेट देने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर ग्रैंड मदर चौंक जाती है और समझ जाती है कि ये कोई आम औरत नहीं। इसके बाद वो सैम को अपनी एक कहानी सुनाती है। वो बताती है कि 40 साल पहले जब वो एक खुद बच्ची थी, उसके सामने एलिस नाम की एक बच्ची उसकी दोस्त रहा करती थी। दोनों फ्रेंड्स एक दिन पानी ला रही होती हैं कि इनमें से एलिस अचानक से गायब हो जाती है। जब वो उसे ढूंढने जाती है तो एलिस एक कोने में ड्राउनी औरत से कुछ सामान ले रही होती है। इस औरत का चेहरा देख के काफी डर जाती है और भाग जाती है, लेकिन रात में एलिस घर वापस आती है और वो बहुत खुश होती है। इसके अगले दिन वो इंसान से मुर्गी बन जाती है। इसी वजह से ग्रैंड मदर को इसके बारे में काफी पता था, तो ग्रैंड मदर विचेस को दूर करने के लिए खुद भी बहुत कुछ कर रही थी। अब ग्रैंड मदर को पता था कि विच एक बच्चे के पीछे है और जब तक वो उसे कन्वर्ट नहीं करेगी तब तक वो सुकून से नहीं बैठेगी। इसीलिए वो इससे बचने के लिए यहाँ से दूर जाने का फैसला करते हैं। यहाँ से थोड़ी ही दूर काफी आलीशान एक होटल था, वहाँ पर जाने के लिए ये लोग निकलते हैं। क्योंकि वो गरीब बच्चों को ही पकड़ती है, इसलिए वो उस होटल में जाते हैं। इस होटल में ग्रैंड मदर का एक कजन जो कि हेड शेफ था, उसके कहने पे ग्रैंड मदर को एक स्वीट रूम मिलता है और ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं वैसे ही उस होटल में विचेस का पूरा झुंड आ जाता है और इनमें वो ग्रैंड हाई विच भी शामिल थी और यहाँ पर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू चिल्ड्रन मेंबर बनकर आई थी। किसी को नहीं पता था कि विचेस से ज्यादा बच्चों से कोई और नफरत नहीं करता, यानी इनके लिए दुनिया का हर बच्चा एक गंदगी से कम नहीं, इसलिए वो बच्चों को हमेशा जानवर में बदल देती थी। ग्रैंड मदर सैम को रात में बताती है कि विचेस की पहचान कैसी होती है। वो बताती है कि विचेस की उंगलियां काफी बड़ी होती हैं, इसलिए वो हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। इनके बाल नहीं होते इसलिए विग लगाती हैं और नाक मुंह भी बहुत बड़ा होता है। ये सुनकर सैम बहुत डर जाता है। अगले दिन सैम डेजी को लेकर बड़े हॉल में चला जाता है और वहाँ वो डेजी को ट्रेंड करने ही वाला होता है कि उसकी मुलाकात ब्रोनो नाम के एक दूसरे लड़के से होती है। उसे खाना बहुत ज्यादा पसंद था। सैम फिर हॉल में खेलने के लिए चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सारी विचेस हॉल में आती हैं क्योंकि वहाँ ग्रैंड हाई विच के साथ दूसरी विचेस की मीटिंग होती है। जैसे ही सैम इनको देखता है वो स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड हाई विच को उसकी स्मेल आने लगती है। वो इसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद सब विचेस अपने शूज, ग्लव्स, विक्स निकाल देती हैं। फिर ग्रैंड हाई विच अपना प्लान बताती है कि दुनिया के सब बच्चों को कैसे खत्म करके इन्हें चूहा बनाना है और उन सबको चूहा बनाने के लिए ग्रैंड हाई विच के पास एक जादुई पोशन होता है। वो सब विचेस को बताती है कि तुम सब अपने टाउन जाकर कैंडी शॉप खोलोगी और उसमें ये जादुई पोशन मिला के बच्चों को दोगी और जैसे ही पोशन बच्चों के जिस्म में जाएगा 24 घंटे में ये बच्चे जानवर बन जाएंगे। स्पीच के दौरान एक विच बीच में बोलती है तो ग्रैंड हाई विच को गुस्सा आ जाता है और वो इसे मार देती है। इसके बाद वो अपनी स्पीच दोबारा से कंटिन्यू करती है। थोड़ी देर बाद उसे सैम की फिर से स्मेल आने लगती है, तब वो गुस्से में आके स्टेज को उखाड़ देती है, लेकिन इसके नीचे कोई नहीं होता। लेकिन सैम उसे वेंट में नजर आ जाता है। वो उसके करीब जाने ही लगती है कि दरवाजे पे कोई आता है और वो ब्रोनो होता है। इसे एक विच ने एक और चॉकलेट देने का वादा किया होता है
चूँकि ब्रोनो पहले से चॉकलेट खा चुका होता है, लेकिन ग्रैंड विच उसे फिर से चॉकलेट देती है। ब्रोनो को पता नहीं होता कि ये सब विचेस हैं। चूँकि वो पहले से चॉकलेट खा चुका होता है, इसलिए उसका टाइम खत्म हो जाता है और वो साथ ही चूहा बन जाता है। सब विचेस उसे मारने की कोशिश करती हैं। डेजी सैम से कहती है कि मैं इसे बचा के लाती हूँ। ये सुनकर सैम के होश उड़ जाते हैं क्योंकि डेजी बोल सकती है। डेजी बाहर आती है और ब्रोनो को बचा लाती है, लेकिन ग्रैंड हाई विच सैम को पकड़ लेती है और इसके कान में जादुई पोशन की 3 बूंदें डालती है। 3 बूंद में कोई भी उसी वक्त जानवर में तब्दील हो सकता है। अब सैम भी एक चूहा बन जाता है। विच इसे मारने ही लगती है कि डेजी विच को काट कर सैम को भगा लाती है। तीनों सैम, डेजी, ब्रोनो वेंट के जरिए भाग के कहीं छुप जाते हैं। अब सैम को पता चल जाता है कि डेजी भी एक लड़की थी जिसे चॉकलेट का लालच देकर किसी विच ने चूहिया बनाया था। इसके बाद तब से लेके आज तक बॉबी एक चूहिया है। फिर वो दादी को जाके सब बताते हैं। दादी काफी हैरान हो जाती है। दादी जो कि खुद एक फार्मासिस्ट थी, यानी वो जड़ी बूटियों से एंटी मेडिसिन बना सकती थी, इसलिए दादी को वो पोशन चाहिए था जिससे वो दवा बना सके ताकि वो सैम, डेजी और ब्रोनो को ठीक कर सके। अब ये तीनों प्लान बनाते हैं। ग्रैंड हाई विच ठीक हमारे निचले फ्लोर कमरा 666 में रहती है। अब ये सुनते ही दादी बालकनी में जाती है और इन्हें ठीक नीचे बालकनी में ग्रैंड विच नजर आती है। वो पोशन को बर्फ के बकेट में रख के चली जाती है। सैम नीचे आता है और इस पोशन को बकेट से नीचे गिरा देता है तो ग्रैंड विच वहाँ आ जाती है। सैम बोतल को सॉक से बांध देता है। जब दादी बोतल को ऊपर खींच रही होती है तो ग्रैंड हाई विच बोतल को हाथ से पकड़ लेती है। तभी दादी कहती है कि मैं कपड़ा बुन रही थी, अचानक मेरा रोल नीचे गिर गया। लेकिन विच को इस पर यकीन नहीं आ रहा होता, इसलिए वो स्वेटर नहीं छोड़ रही होती। अचानक होटल का मैनेजर आ जाता है और विच अंदर चली जाती है और दादी जल्दी से सॉक ऊपर खींच लेती है। लेकिन इतनी मेहनत का कुछ फायदा ना हुआ। अब इन तीनों को लगा हम इंसान तो नहीं बन सकेंगे, क्यों ना हम इन विचेस को चूहा बना दे। चुनाचे उन्होंने एक प्लान बनाया और सैम ने एक बर्तन में पोशन डाल दिया जिसमें विचेस का सूप रेडी हो रहा था। लेकिन एक शेफ ने इसे देख लिया और चूहे मारने वाले को बुला लेता है। दूसरी तरफ दादी ब्रोनो को लेके इसके माँ बाप के पास जाती है और बताती है कि यह आपका बेटा है। ये देखकर वो चिल्लाने लगते हैं और उन्हें लगता है कि ये औरत पागल है। मैनेजर को जब ये बात पता चलती है तो वो दादी को कहता है कि आप यहाँ कोई पेट नहीं रख सकती। तो दादी फौरन गुस्से में आकर कहती है, क्या चूहा? अगर मुझे एक भी चूहा नजर आया तो मैं सबको बता दूंगी और इसके बाद ये होटल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इस बात से डरकर मैनेजर दादी को चुप रहने के लिए बोलता है और इसे सबसे अच्छी जगह दिखाता है। सारी की सारी विचेस हॉल में थी और उनके सामने इनका खास सूप था। ग्रैंड हाई विच सूप अभी पीने ही वाली थी कि दादी को देख लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। दादी कहती है कि तुमने यहीं देखा होगा। तभी ग्रैंड हाई विच कहती है कि तुम वही लड़की हो ना जिसकी दोस्त को मैंने मुर्गी बनाया था। अब ग्रैंड हाई विच दादी को ठिकाने लगाने का सोच ही रही होती है कि बाकी सब विचेस ने सूप पी लिया होता है। तभी सारी विचेस बारी बारी बड़े बड़े चूहे में तब्दील होना शुरू हो गई और सारे लोग इतने चूहों को देख के डर कर भागने लगते हैं। होटल वाले चूहे मारने भी लग जाते हैं। तभी सैम ग्रैंड हाई विच के रूम की चाबी चुरा लेता है ताकि ये बाकी पोशन को भी चुरा सकें और कोई चूहा न बने। इसके बाद ये दादी के साथ विच के रूम में जाते हैं और इन्हें पोशन मिल जाता है। विच वहाँ आकर दादी को मारने ही लगती है कि सैम चालाकी से एक पोशन की बोतल को ग्रैंड हाई विच के मुंह में डाल देता है, जिसके बाद वो भी एक भयानक चूहे में तब्दील हो जाती है और दादी इसे एक जार में कैद कर लेती है। फिर इन्हें ग्रैंड हाई विच का बहुत पैसा और एक किताब नजर आती है जिसमें दुनिया की हर एक विच का नाम था और ये सभी विचेस को मारने का प्लान बनाते हैं। ग्रैंड हाई विच इन्हें धमकी देती है कि तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन दादी इसका मुंह बंद करके इसकी बिल्ली इस पर छोड़ देती है। फिर हम देखते हैं ये तीनों चूहा बनकर बहुत ही खुश होते हैं और मूवी की शुरुआत में हमने जिसकी आवाज़ सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि सैम था, जो सभी बच्चों को बता रहा था कि विचेस हमारी दुश्मन हैं और हमें इनको ख़त्म करना होगा। और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है।